हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 2.0 को लेकर एक नया अपडेट जारी हो चुका है। इसके लिए बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, तो एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। देखिए, बीपीएससी ने सभी विषयों के जो पदों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसको मैं बताने वाली हूँ। साथ ही जो एसएसटी वाले कैंडिडेट है, जिनका सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि आज से जो है एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि एसएसटी वाले कैंडिडेट को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन ने बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर की है कि किस तरीके से जो है उनको ओएमआर शीट में अपने सब्जेक्ट के प्रश्नों को हल करना है, किस तरीके से ओएमआर शीट में जो है भरना है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो सके। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, बीपीएससी से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं इसके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, इसके वैकेंसी से रिलेटेड हो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमेशा ऑफिशियल नोटिस जो है, हमेशा ऑथेंटिक ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि बीपीएससी का जो ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल साइट है। आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी ने जो है 6 तारीख को, इसलिए मैं जो है सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को जो चीज़ें जो है पता चल सके। आपको पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पर, एक मिनट। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है इनका 6 तारीख का जो है ये जो नोटिस जारी किया है। इसीलिए मतलब रात को जो है ये 9 बजे के करीब आ गया था, लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी, लेकिन आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं इसे ओपन करती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने सामाजिक विज्ञान के लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है कन्फ्यूज हैं कि अगर उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर उस तरीके से उन्होंने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ किया है, वो जो है एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं, बीपीएससी के चेयरमैन ने चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर की है। आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ किया है, ठीक है, वही जो है सब्जेक्ट आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट चूज़ किया उसी में जो है आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में अपने प्रश्न पत्र में वही सब्जेक्ट के जो है प्रश्न हल करने हैं। अब ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आपके एडमिट कार्ड में भी जो है ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो याद रखिएगा, आपके प्रश्न पत्र में सभी जो है सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब सामाजिक विज्ञान के जो है सभी विषय होंगे, चाहे वो आपका इतिहास हो, भूगोल हो या नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सभी सब्जेक्ट के विषयों के जो है प्रश्न होंगे। लेकिन आपको केवल वो प्रश्न करना है जो आपने चूज़ किया है। अब उसमें भी आपको किस तरीके से करना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आवश्यक सूचना जो है ये देख लीजिए आप लोग। देखिए, यहाँ पे जो है विज्ञापन संख्या 27/2023 आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के पदों में नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान के विषय के प्रश्न पत्र में 3 भाग विभाजित होंगे। जो आप लोगों को प्रश्न पत्र मिलेगा, सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें 3 भागों में डिवाइड होगा। भाग 1 जो है आप लोगों का भाषा होगा, भाग 2 जो है सामान्य अध्ययन का होगा, भाग 3 जो है सामाजिक विज्ञान को लेकर। लेकिन यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को लेकर आप लोगों को समझना है, जो भाग 3 हो उसमें भी 2 सेक्शन डिवाइड होगा, ठीक है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये 2 भागों में डिवाइड होगा। जिसमें सेक्शन 1 में जो है आपका इतिहास और भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करना होगा। मतलब इतिहास और भूगोल में से आप लोगों को जो है विषय का चयन करके जो है उत्तर देने के लिए जो है उसमें चयन करना होगा। याद रखिएगा, आप पहले ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर चुके हैं तो आपको प्रश्न पत्र में कहीं पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ नहीं करना है। लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने चूज़ किया उसी के हिसाब से प्रश्न पत्र में जो है आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मान लो सेक्शन 1 जो है आप लोगों ने इतिहास भूगोल में से इतिहास को चुना है तो सेक्शन 1 में करेंगे, ठीक है। इतिहास और भूगोल में से अगर आपने इतिहास को चूज़ किया है या भूगोल को किया है तो सेक्शन 1 वाले को जो है प्रश्न पत्र में अपने मार्कशीट में सेक्शन 1 वाले को जो है आप जो है फिल करेंगे। सेक्शन 2 में जो है अभ्यर्थी, अगर मान लो कि सेक्शन 1 में इतिहास चूज़ कर लिया तो 2 में अगर आपने भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ठीक है, भूगोल यदि आप सेक्शन 1 में चयन नहीं किए हैं तो अगर दूसरा सेक्शन आपका भूगोल है तो उसमें अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में इसके प्रश्नों में से उत्तर आप लोगों को चयन करना होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक उदाहरण के थ्रू जो है इन्होंने समझाया कि सेक्शन 1 में अगर मान लो इतिहास है विषय का चयन है तो सेक्शन 2 में जो है आप भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी भी एक विषय का चयन करके आपको प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, ओएमआर शीट में जो है फिल करनी पड़ेगी। मान लो सेक्शन 1 में आपने भूगोल विषय का चयन किया है तो सेक्शन जो 2 है उसमें अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के विषयों में से किसी एक का चयन करके जो है आप लोगों को हल करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे चीज़ें जो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि आज से पेपर स्टार्ट है तो आप लोगों की ये डाउट्स जो है क्लियर होने चाहिए। ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो एक छोटी सी गलती आप लोगों को पूरे एग्जामिनेशन से जो है, एग्जाम प्रक्रिया से जो है पूरी आपको बाहर कर सकती है। और ये बहुत ही बड़ा मौका है आप लोगों के लिए।
ठीक है? तो अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो और लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को जो है मिल जाए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि टाइम टू टाइम जो बीपीएससी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी वैकेंसी हो या जो भी अपडेट आता है, उसको आपको टाइमली अपडेट कर दूँ। और आज ये मैं सुबह-सुबह इसीलिए वीडियो आप लोगों को लिए डाल रही हूँ कि ताकि आप लोगों को टाइमली जो है पता चल जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ऑल द बेस्ट। अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, एग्ज़ाम का प्रेशर मत लीजिए क्योंकि प्रेशर में कुछ भी नहीं, सब जो आता है वो भी गलत हो जाता है। ये मेरा खुद का जो है अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो एकदम आपने अगर पढ़ाई अच्छे से की है, अच्छे से अपनी तैयारी की है, तो माइंड फ्री होके एग्ज़ाम देना देखा जाएगा बाद में। ओके, ऑल द बेस्ट।